सोशल मीडिया पर ऑपरेशन की अफवाहें झूठी हैं। आखिर तक हमारा ऑप्शन मुज़ाकरात ही है। अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की वजाहत, कहते हैं रियासत आवाम की जान और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक है, इससे फौज का ताल्लुक नहीं। हर मामले में फौज को घसीटना दुरुस्त। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का रद्द अमल, कहा वहां तक ना जाएं कि मामला फौज को देखना पड़े। वजीर आजम और आर्मी चीफ के हुक्म पर अमल किया जाएगा। मुल्क भर में एहतजाज। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर में सड़कें बंद, ट्रैफिक और कारोबार मुअत्तल। जलाओ घेराव होगा तो कानून हरकत में आएगा। वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। हमने कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, वहां पे जहाँ पे जलाओ गिराओ कोई कर रहा है तो रेट ऑफ द स्टेट वहां पे प्रोएक्टिव मेजर्स लेगी और वो तमाम इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जिससे जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पंजाब में मुख्तलिफ धरने जारी, ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम हो गया। मुसाफिर परेशान, रेलवे हुकाम ने मुतबादिल रूट्स का ऐलान कर दिया। बिजनेस और कराची एक्सप्रेस कोट लखपत से कराची रवाना। शेखुपुरा में मुजाहिरीन ने केले की रेहड़ी पर धावा बोल दिया। फल फरोश बच्चे के रोजगार का सफाया कर दिया। लाहौर में एहतजाज की बारिश अशिया जरूरिया की किल्लत हो गई। पेट्रोल और दीगर अशिया की सप्लाई मुअत्तल, मुताबिक पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। आवाम परेशान। हम इतनी ज्यादा परेशान हो गए हैं कि अब वो बच्चों की रोटियों को पूरा करने के लिए पेट्रोल को पूरा कर रहे हैं। सब्जी कोई मिले, सब्जी में भी तो बहुत महंगी मिल रही है। मटर 300 रुपए किलो मिल रही है। ना पेट्रोल मिल रहा है, ना गैस मिल रही है। सब आपके सामने है। पाकिस्तान से गुर्बत और करप्शन खत्म करनी है। वज़ीर आज़म ने चीन से ताउन मांग लिया। चीनी सदर से मुलाकात, दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। शी जिनपिंग का इज़हार तशक्कुर, कहा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिल रहा है। वज़ीर आज़म से सदर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की मुलाकात। चीन की जानिब से बड़ा इक़्तिसादी पैकेज मिलने का इम्कान, कौम को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान, कहा वज़ीर आज़म और चीनी सदर की मुलाकात कामयाब रही, मुल्क की माशी मुश्किलात कम होंगी। आजम सवाती शर्मिंदा है तो ओहदा छोड़ दें, क्यों ऐसे रुकनीत से फारिग कर दें। यह मुकदमा 62(1) के तहत है। आईजी इस्लामाबाद तबादला केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अल्लाह की रजा के लिए मुआफ करता हूं। सरबराह मुतासिरा फैमिली का बयान, आप मुआफ कर दें, अदालत मुआफ नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने GIT बना दी। आजम सवाती के असासों की तात भी हुक्म। कराची में जमीनों पर कब्जा, इदारों की मुआवनत का इंकशाफ। KDA ने हिल पार्क में 42 प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट की। PECHS सोसाइटी ने झील पार्क की 6 एकड़ अराजी पर हाथ साफ किया। नीलम कॉलोनी भी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा। पुरानी दुश्मनी ने जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। एबटाबाद में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। मरने वालों में 2 सगे भाई और 1 भतीजा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, तहकीकात शुरू। पाकिस्तान ने सऊदी यमन तनाज़े में सालिसी की पेशकश कर दी। ईरान और मुखालिफ धड़े भी हिस्सा होंगे। पेशकश से सऊदिया और ईरान को आगाह कर दिया गया। दोनों हुकूमतों ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया।
निज़र के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सैलाबी रैली से ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम, पत्थर गिरने से रोड को नुकसान, वादी कालाम में भी सफेद मोतियों की झड़ी लग गई। भी जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर अपडेट कर दें, पुलिस सर्विसेज से वाले सीनियर ऑफिसर आमिर जुल्फिकार को आईजी इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसी बारे में बात करेंगे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आगाह कीजिएगा इस बारे में कि तैनाती हो चुकी है और मजीद इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। देखिए, जो मामला कुछ रोज पहले साबिक आईजी जान मोहम्मद के तबादले से शुरू हुआ था, अब उसका एक जो आज फेज ये खत्म हुआ है कि उन्होंने, चूंकि आज सुबह कोर्ट के सामने जब उनको बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उन्होंने वहां जाकर कहा था कि वो चाहते हैं कि उनके जो तबादला है उसके अहकामत पर अमल दरामद कर दिया जाए, क्योंकि वो अपनी इस पोस्ट पर वो काम नहीं करना चाहते। तो अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर कर ली और उनके तबादले के अहकाम जारी कर दिए। उसके बाद आर्जी तौर पर यह चार्ज दिया गया था कुछ घंटों के लिए डीआईजी वकार चौहान को। थोड़ी देर पहले अब नए आईजी की तैनाती है, फजल वकार साहब जो है वो तैनात किए गए हैं। वो ओएसडी थे कुछ देर पहले तक और वो तैनाती के मुंजिर थे। इससे पहले वो मोटरवे पुलिस में भी रह चुके हैं और ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। अब जहाँ तक पूछा आपने कि इस मामले का अब अगला सूरत हाल क्या है, तो आज सुबह ही अदालत में जब इस मामले की हियरिंग हुई थी तो उसमें दो पेशरफ्त हुई। एक तो यह है कि थे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उन्होंने कहा कि वो अब चाहते हैं कि उनके तबादले पर के अहकामत पर अमल दरामद हो जाए। दूसरा, जब ये केस उसकी हियरिंग हुई तो जो अदालत है उसने इस सारे मामले की तहकीकात के लिए एक JIT बना दी है, जिसमें FIA, NAB और IB के कुछ अफसरान शामिल हैं और अब वो इस सारे मामले की तहकीकात करेगी। खास तौर पर आजम स्वाति साहब, सेनेटर आजम स्वाति साहब, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने जिस तरह से इस केस को लेके चले, जिसने एक वाकये की बुनियाद आईजी का अपनी हुकूमत से अपने प्राइम मिनिस्टर से बात की, फिर वर्बल ऑर्डर और बाद में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने आईजी का तबादला कर दिया। फिर जब आईजी का तबादला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लेकर वो तबादला दिया और कल जो है आईजी साहब जो थे, फॉर्मर आईजी साहब जान मोहम्मद साहब, वो जो के थे, उन्होंने आके चार्ज लिया और चार्ज लेने के बाद ड्रॉप हुआ। तो दो मामला था, एक ये है कि आईजी तब्दील हो चुका, नया आईजी आ चुका है। दूसरी उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक JIT बन चुकी है, वो इस सारे मामले की, सारे एपिसोड की तहकीकात करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मुकदमा, ये जो मामला, ये तहकीकात है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत आता है। अब ये सारी तहकीकात इस बिना पर होगी और फिर ये फैसला होगा कि क्या जो सेनेटर साहब का, वजीर साहब का कंडक्ट वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत या नहीं। ठीक है, यानी आमिर जुल्फिकार को आईजी इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी आपका। आपको बताएं कि फैसलाबाद में एहतजाज के बाइस रोड ब्लॉक होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का बड़ी तादाद में दुकानदार भी मार्केटों तक नहीं पहुंच सके। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अजीम शहजाद से। जी अजीम शहजाद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, फैसलाबाद में भी एहतजाज के बाइस मुख्तलिफ रोड्स ब्लॉक होने की वजह शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। न सिर्फ फैसलाबाद शहर के रोड्स बल्कि जो बड़ी शाहरात हैं जिनमें जंग रोड, सरगोदा रोड, समुंदरी रोड, शेखुपुरा रोड, वहाँ पर भी जो है वो रोड्स ब्लॉक होने की वजह से गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। अगरचे इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की जानब से इन रोड्स पर मुतबादल रूट्स तो दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा होने की वजह से ट्रैफिक जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। यही रोड्स बंद होने की वजह से जो मार्केटों दुकानों में आने वाले दुकानदार थे वो नहीं पहुँच सके, जिसकी वजह से मार्केट वो भी बंद है। फिर दफातर में हाजिरी भी जो है वो इंतहाई कम रही है। अगर हम मोटरवे की बात करें तो मोटरवे जो है वो तो खुली है, लेकिन उसकी तरफ जाने वाले जो रोड्स हैं, मिल्लत रोड और सरगोदा रोड जो है वो बंद होने की वजह से शहरियों को, जो दूसरे शहर जाने वाले जो मुसाफिर थे, उनको इस वक्त जो है वो शदीद अजियत का सामना है। जी, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी रास्तों की बंदिश और मोटरवे बंद होने से अवाम को दिन भर मुश्किलात का सामना रहा। शहर की मज़ीद सूरत हाल जानते आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। जी शहाब। जी, पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजों के बायस निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम रही। पेशावर में अगर हम देखें तो ऐसे जगहों पर शाहराहें बंद रही,
अस्पताल जाने वाले एम्बुलेंसेस और मरीजों को ले जाने वाले लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह अगर हम देखें तो वालिदैन ही सख्त परेशानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि रात भर यही सिचुएशन रहे कि क्या तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद रहेंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा के प्राइवेट तालीमी इदारे ज़्यादातर बंद रहे और जो सरकारी स्कूल थे वो हुकूमत की तरफ से बंद न होने की वजह से कहीं पे स्कूल बंद थे, कहीं पे खुले। उस स्कूल के तलबा और वालिदैन को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह तकरीबन ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। अगर हम अजला की मिसाल ले लें तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन है और अजला से आमदा इतलात के मुताबिक वहाँ पर भी यही परेशानियाँ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो भी इलाके हैं वहाँ पर आवाम को सख्त परेशानी का सामना है और मसाइल से दो चार हैं। जी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी एहतजाज जारी है, जिसके बायस जुड़वा शहर हाल कशीदा है। तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। सड़कों की बंदिश और ट्रैफिक मुतासिर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देखी जा रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, आज भी ट्रैफिक के मसाइल की वजह से लोगों को शदीद परेशानी से दो चार होना पड़ा। अक्सर जो सड़कें थी वो बंद थी, ट्रैफिक जाम था और लोग कई घंटे ट्रैफिक में आज भी सारा दिन फंसे रहे। ख़ास तौर पे जो फैज़ाबाद का मकाम है जो इस्लामाबाद रावलपिंडी को आपस में मिलाता है, तो इस जगह पे जो ट्रैफिक थी तकरीबन कई घंटे तक वो ब्लॉक रहने की वजह से लोग कई घंटे इस ट्रैफिक में फंसे रहे। इसी तरह कश्मीर हाईवे पे भी मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किल रहा। इसी तरह बाराकऊ, तरामड़ी और जो इसके इर्द गिर्द इलाके हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक जो है वो जाम रही, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। दूसरी तरफ शहर में आज मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद थी, स्कूल्स भी बंद थे। इसकी वजह से जो शहर में इतना रश जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जो लोग घरों से जिस मकसद के लिए भी निकले, ख़ास तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने रेड जोन में आना था, जो यहाँ पर नौकरियाँ करते हैं, उनको शदीद आने में मुश्किलात का सामना रहा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर रास्ते जो हैं बंद किए गए। तो इस तरह आज भी सारा दिन ट्रैफिक के मसाइल की वजह से, ट्रैफिक बंद होने की वजह से, जगह जगह लंबी कतारों की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। जी, रुक करेंगे लाहौर का, जहां आज तीसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरों और धरनों के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल तारिक से। फैसल, बताइएगा ये जो मुजाहिरे हैं और धरने दिए जा रहे हैं उसकी वजह से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जो है एहतजाज के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने बताया कि 3 रोज़ से एहतजाज जारी है, तो एहतजाज के बाद जो शहर की मेन शाहराहें हैं वो भी वहाँ पर ट्रैफिक जाम है, जिनमें शादरा है, इसके अलावा चेरिंग क्रॉस है, बुप्पियाँ चौक, इसके अलावा दीगर जो जगह हैं वहाँ पर ट्रैफिक जैम है और शहरियों को इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर के अंदर अगर बात कीजिए, तमाम कारोबारी जो मराकिज़ हैं जिनमें बदामी बाग है, इचरा मार्केट है, उर्दू बाज़ार है और इसके अलावा शाह आलम मार्केट है, मोती बाजार है और दीगर जो छोटी बड़ी मार्केट्स हैं, उनको तमाम जो कारोबारी मराकिज़ हैं उनको बंद कर दिया गया है। स्कूलों में भी आज जो है छुट्टी का ऐलान किया हुआ था और आज जो है सरकारी और प्राइवेट तमाम जो अदारे हैं उनमें छुट्टी है। जी, बहुत तारिक रिपोर्ट करने के लिए। और अब अहम खबर शामिल करेंगे लंदन से, जहां हाई स्ट्रीट पर एक शख्स ने चाकू से वार करके एक राहगीर को जख्मी कर दिया। मुलजिम करीबी शॉपिंग सेंटर में छुप गया है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने शॉपिंग सेंटर को घेरे में ले लिया है। इस वक्त वहां क्या हालात है, जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद सज्जाद से। नवीद सज्जाद, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है और इस वक्त क्या सूरत हाल देखी जा रही है? जी, इस वक्त भी जो है वो तमाम इलाके को पुलिस कमांडोज और सिक्योरिटी इदारों ने घेरे में लिया हुआ है। इब्तिदाई के मुताबिक हमला आवर जो था उसने चाकू के साथ किसी आदमी को जख्मी करने की इतलात वसूल हुई और जैसे ही उसको जख्मी किया गया वो बंदा फौरी तौर पर छुपने के लिए साथ वाली बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की, जो कि पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को मतला किया गया। फौरी तौर पर वहां पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत सिक्योरिटी अदारे मौका पर पहुंच गए और इतलात ये भी मसूल हुई है, अगर आप वीडियो देखें तो उसके अंदर भी आवाज भी सुनी जा सकती है कि कोई गन कोई शूट की आवाज भी चलाई गई है, जिससे जख्मी हालत में जो बंदा था वो उसका खून भी उससे जिस्म से जारी था, निकल रहा था। वो फौरी तौर पर HM एक शॉपिंग सेंटर है, मार्केट है, वहां के अंदर घुस गया। साथ तमाम इलाके जो
बिल्डिंग्स थी, उनमें जितने भी लोग काम कर रहे थे उन तमाम को वहां से बाहर निकाल दिया गया है। तमाम इलाके को पुलिस इस वक्त मौका पर मौजूद है और सर्च कर रही है। कोशिश की जा रही है कि जो बंदे अंदर बिल्डिंग के अंदर मौजूद बताया गया है उन तक रसाई की जा सके। ये भी इतलात है कि उनके पास पिस्तौल या कोई और मौजूदगी की खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। लंदन में हाई स्ट्रीट पर एक शख्स ने चाकू से वार करके एक राहगीर को जख्मी कर दिया। मुलजिम करीबी शॉपिंग सेंटर में छुप गया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने शॉपिंग सेंटर को घेरे में ले लिया। हमें लंदन से अपडेट कर रहे थे नवीद सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर बात करेंगे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल की, जिस पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है, हुकूमत तशद्दुद से बचना चाहती है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा है कि मुल्क भर में हालात कंट्रोल में हैं, हुकूमत तशद्दुद से बचना चाहती है, आखिरी वक्त तक मसले के पुरअमन हल की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन की अफवाहें गलत हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि हुकूमत आवाम की जिंदगी और आज़ादी की जामिन है, रियासत आवाम के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाएगी। मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी आज भी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करेंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि फौज को हर मामले में घसीटना दुरुस्त नहीं। आसिया बीबी केस से फौज का कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक था, मामले का पुरअमन हल चाहते हैं। उन्होंने दीनी जमातों से अमन व अमान कायम रखने की अपील भी की। DGR ने कहा कि अगर फौज को तलब किया गया तो वजीर आजम और आर्मी चीफ के हुक्म पर अमल करेंगे। लीगल प्रोविजन थी जो कि पिटीशन चली गई है। अब इस पिटीशन का लीगल प्रोसेस चलने दें, इसमें देखें कि अदालत इसको कैसे सुनती है, इसके ऊपर क्या फैसला करती है और उसमें अदालत में इसको कंप्लीट होने दें। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि केस 10 साल से अदालतों में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक है। मेरी एक पाकिस्तानी की हैसियत से और मुसलमान की हैसियत से उनको ये तजवीज होगी कि इस केस की हद तक वो इसको अदालत में आगे चलने दें और फिर देखें अदालत आगे क्या फैसला करती है। फौज पाकिस्तान चाहेंगी कि ये सूरत हाल जो है वो अमनो आमा की सूरत हाल खराब किए बगैर हल हो। उन्होंने कहा कि फौज का इस कोई ताल्लुक नहीं। पाक फौज के खिलाफ बयान को उन्होंने अफसोसनाक करार दिया। फौज को हर मामले में घसीटने की कोशिश की जाती, पहले कुछ फैसला आया, उसके बाद फैसला आया, अब भी अदालत ने फैसला दिया है। तो इस केस के साथ तो फौज का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसके दौरान अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत करना ये बहुत अफसोसनाक अमल है। तर्जुमान पाक फौज ने मामले को पुरअमन अंदाज में हल करने पर जोर दिया। कहा अगर फौज को तलब किया गया तो वजीर आजम और आर्मी चीफ के हुक्म पर अमल करेंगे। हुकूमत के अपने टीयर्स ऑफ एप्लीकेशन है, पुलिस है, उसके बाद सिविल आर्म फोर्सेज में रेंजर्स आएगी और फिर अफवाज पाकिस्तान को अगर तलब किया गया तो फिर आर्मी चीफ देंगे या जो भी वज़ीर आज़म का हुक्म होगा उसके मुताबिक को सिचुएशन को ठीक करने के लिए एप्लीकेशन हो सकती है। तर्जुमान पाक फौज ने दीनी जमातों से अमन व अमान कायम करने की अपील की और कहा कि अवाम से अपील है कि फौज की तवज्जो दाएं बाएं ना करें। तो मेरी पाकिस्तानियों से अपील ये है कि हमारी तवज्जो को दाएं बाएं ना करें, ख्वाह वो सियासत है, ख्वाह वो इस किस्म के मसले हैं। अवाम ने और फौज ने मिल के अमन कायम किया है, दुश्मन कुव्वतों की नजर इस अमल को ना होने दें। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बहैसियत मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा है कि मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जलाओ घिराव हुआ तो कानून हरकत में आएगा। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, वहाँ पे जहाँ पे जलाओ गिराओ कोई कर रहा है तो रेट ऑफ द स्टेट वहाँ पे प्रोएक्टिव मेजर्स लेगी और वो तमाम इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जिससे जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मदारस से, खानकाहों से, हर स्कूल ऑफ थॉट वो वहाँ से बड़े पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुन-नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती जिन्होंने गैरों को गले लगाया, उम्मत उनकी है, अल्लाह के महबूब रोए अपने मखलूक के लिए।
उधर मुल्तान में भी एहतजाज के बाइस शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। मुल्तान की अहम शाहराहें बंद हैं। वहां क्या सूरत हाल है, जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर जहीर से। नासिर जहीर, अपडेट कीजिएगा, मुल्तान के शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है इस वक्त? जी, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जो एहतजाज था उसकी वजह से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्तान शहर के अंदर आज ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी बहुत कम जो है वो देखने में नज़र आई। घंटाघर चौक, भावलपुर बाईपास समेत मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो एहतजाज हो रहे थे। इस वक्त शहर के अंदर किसी किस्म का कोई एहतजाज जो है वो जारी नहीं है, एहतजाज ख़त्म हो चुका है। भावलपुर बाईपास के ऊपर जो है अभी भी एहतजाज जो है वो जारी है, जबकि मुल्तान को आने वाले जो मुसाफिर थे मुल्तान जिन्होंने पहुँचना था उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। न सिर्फ बल्कि जो मुल्तान से बाहर दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिर थे उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताजिर बरादरी की जाने आज अपनी दुकानें जो है बंद रखी गई। हुसैना की बाजार, घंटाघर बाजार, मुमताज़ाबाद, गुलशन मार्केट समेत दीगर मार्केटें जो है वो ताजिरों की जानिब से आज बंद रखी गई। जुमा नमाज के बाद मुख्तलिफ किस्म की रैलियाँ भी निकाली गई थी। रेलवे स्टेशन मुल्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिर जो है घंटा घंटा जो ताख़ीर का ट्रेन उनकी वजह से वो अपनी मंजिल मकसूद तक जो है वो देर से पहुँचे। जो मुल्तान जो ट्रेनें आनी थी वो भी घंटों लेट होने की वजह से मुश्किलात का शिकार जो है तमाम तर शहरी जो है वो होते रहे। अभी भी बेशतर ट्रेनों के इंतजार के अंदर शहरी जो है वो रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कशीदा सूरत हाल के बायस दफ़ा 144 नाफिज है। मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। सड़कों की बंदिश के बायस अवाम परेशानी का शिकार हैं। जगह जगह ट्रैफिक जाम, कहीं कहीं सड़कें बंद। मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 नाफिज। इज्तिमात और जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला में मोबाइल सर्विस बंद। कराची, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोटरसाइकिल की पर पाबंदी आई। कराची के इलाके शारे फैसल, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, पावर हाउस चौरंगी और लांडी में रास्ते बंद हैं। अवाम परेशानी का शिकार हैं। पेशावर में जीटी रोड और रिंग रोड पर रास्तों की बंदिश बरकरार। कोयटा, पशीन, जोब, जियारत, लोरालाई, हरनाई, मूसाखिल, खुजदार और दीगर इलाकों में शटर डाउन है। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम है, जबकि जामे बलूचिस्तान और सरदार बहादुर खान वीमेन यूनिवर्सिटी में मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। फैजाबाद में धरने के बाइस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर है। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है। सड़कें बंद होने से अवाम को परेशानी का सामना है। जुड़वा शहरों में अमन-ओ-अमान की मखदूश सूरत हाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम फैजाबाद पर धरना, रास्ते बंद, सड़कों पर सन्नाटा, सरगर्मियां और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। फैजाबाद में धरने के बायस एक्सप्रेस रोड, मरी रोड और IJP रोड पर ट्रैफिक मुतासिर है। कराल चौक, तरावड़ी और बाहर खो में भी आवाम को दुश्वारी का सामना है। कशीदा सूरत हाल के बायस वफाकी व सूबाई हुकूमत की हिदायत पर निजी व सरकारी तालीमी इदारे बंद हैं। फेडरल तालीमी बोर्ड ने आज होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए, जबकि बैरून मुल्क सेंटर्स पर इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में एहतजाज के बाइस मुख्तलिफ अहम शाहराएं बंद हैं। लाहौर में मॉल रोड, फिरोजपुर रोड और GT रोड समेत अहम सड़कें ट्रैफिक के लिए ब्लॉक हैं। सूबे भर में कारोबारी सरगर्मियां आज भी मुअत्तल हैं।